जी में आपने सुना होगा कि इस वक्त बहुत तेज़ हवाएं और समुद्री तूफान आया हुआ है। कल रात से बहुत तेज़ हवाएं ठंडी चल रही हैं। 3 दिन पहले तो बहुत तेज़ बारिशें होती रही हैं। अब हल्की हल्की बारिश है लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। हम रहते हैं 4th फ्लोर पर और हमारी सोसाइटी से CBO जो है वो बहुत नज़दीक है, मतलब 10 मिनट का फासला है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखते होंगे। इतना खूबसूरत मौसम था कि हमारे घर पे बने थे स्टफ्ड करेले, जिसे कि कीमा भरे करेले कहते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी आपी की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतना खूबसूरत था कि बाहर जाने को बहुत दिल था, मगर बाहर की कंडीशन जो थी उससे हमें अलर्ट किया गया था न्यूज़ में कि हमें बाहर नहीं निकलना। इस वजह से हम बाहर नहीं गए। मैंने सोचा कि आपको जो है वो घर का ही आज व्लॉग दे देती हूँ। जब आपी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती है, इन्हें बनाने के लिए आपने करेलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इस तरह से इनको अंदर से जो है वो आपने इस तरह से क्लीन करके रख लेना है और अच्छे तरह से जो है वो आप इसे वॉश करके रख लें। साथ में आप ही ने जो है वो 2 से 3 जो मीडियम साइज़ की प्याज उनको अच्छे तरीके से चॉप करके उनको हल्का हल्का फ्राई कर लिया था और साथ में फिर उसके अंदर 2 तेज़ पत्ते भी डाल दिए थे और उसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद आप ही ने उसके अंदर कीमा शामिल कर दिया था। आपने उसको 2 से 3 मिनट पका लेना है और उसके अंदर फिर 2 से 3 चम्मच जो है वो भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है। फिर इसमें जाएंगे मिसाले, नमक हस्बे जायका शामिल कीजिएगा, लाल मिर्च इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगी, सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी जो है वो आप 1 to 2 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च गई थी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर गया था। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो सूखी मेथी भी शामिल की थी। उसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट पका लेना है अच्छे तरीके से मीडियम आंच पर। आपने इसके अंदर 2 से 3 जो है वो मीडियम साइज के टमाटर लेकर उसकी प्यूरी इसके अंदर शामिल कर लेनी है। आपने इसको कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। उसके बाद 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। फिर आपने कर लेना है कवर और कवर करने के बाद सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे। आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर लेनी है। इस तरह से आपका मसाला जो है वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अब बारी बारी एक एक करेला लेंगे, उसको जी हम अच्छे तरह से जो है वो फिल कर लेंगे अंदर। अच्छे तरीके से आपने कीमे का मसाला जो है वो भर देना है। इसी तरह से हम अपने सारे करेले जो है वो तैयार कर लेंगे बारी बारी। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये करेले जो है वो तो कड़वे बनते होंगे, तो बिल्कुल जी नहीं, ये करेले कड़वे बिल्कुल नहीं बनते, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जी हम इसके अंदर धनिया शामिल करना भूल गए थे, तो अगर आपके पास है और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अब आपने इसी तरह सारे करेले को जो है वो भर के रख लेना है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब देना है। जी वो सवाल ये है आपके लिए कि आपको मेरी किस तरह की व्लॉगिंग अच्छी लगती है, आपको फूड एक्सप्लोर करके दिया करूँ या फिर रेसिपीज़ दिया करूँ। इस तरह की आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगे आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसी तरह की व्लॉगिंग शेयर करूँगी जिस तरह की आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगेगी। जब अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पर हमारे जो करेले थे वो अच्छी तरह से हमने भर के रख लिए थे। अब आपको क्या करना है जी, हमने एक धागा ले लेना है, उसकी मदद से आपने करेले को अच्छी तरह से बंद करना है। इतनी मजबूती से बंद कीजिएगा कि जब हम इसको फ्राई करें तो इसका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। इसी तरह हम अपने सारे करेले को जो है वो बंद कर लेंगे। साथ में जो मसाला हमारा कीमे का बच गया था, उसके अंदर जो हम 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज और शामिल करेंगे और उसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे जब तक वो पक रहा था। जी हम एक बर्तन में जो है ऑयल गर्म कर लेंगे, उसके अंदर जी आपने बारी बारी करेले शामिल करने हैं, उनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। आपके करेले फ्राई हो रहे हैं। जो हम साथ में मसाला बना रहे थे उसके अंदर हमने अब 2 टमाटर जो है वो चॉप करके शामिल कर लेने, मिक्स करके जो है वो आप 4 से 5 मिनट पका लें। साथ में करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, इन्हें भी आपने चेक करते रहना है कि आपने इनको जला नहीं देना। जी एक तरफ हमारे करेले जो है वो तैयार हो रहे थे, साथ में हमारा मसाला जो है वो भी तैयार हो रहा था। टमाटर मसाले में पानी छोड़ना शुरू कर दें। आपने इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला शामिल कर दें। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक भी शामिल कर लीजिएगा। साथ में जी हमने इसके अंदर 1/2 कप जो है वो इमली का पानी भी शामिल किया था। तक जी हमारे करेले भी तैयार हो जाएंगे। आपने इसके अंदर जो है वो करेले शामिल करने हैं। आपने इसको 4 से 5 मिनट का दम देना है। फिर जी आप इसके अंदर फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ शामिल करें और आपके मजेदार से जो कीमा भरे करेले वो तैयार हो जाएंगे। तो जी आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। जी बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम अपना खाना जो है वो शुरू करेंगे और आपको जो है उसका रिव्यू भी देंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त जो है वो हमने कीमा भरे करेले बनाए थे। होपफुली आपको भी मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।